नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों, सुबह से ही जिसका इंतजार कर रहे थे वो दिन आ चुका है। जी हां दोस्तों, 22 मार्च की बात की जाए तो एक ऐसी कंपनी है जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। उसमें एक न्यूज़ थी, स्प्लिट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो गाइस, आज उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी उनका आउटकम आ चुका है। लोगों को कन्फ्यूजन था कि 1:10 का मिलेगा बोनस, मीन्स स्प्लिट, या फिर 1:5 का। जी हाँ दोस्तों, 1:5 कंफर्म हो चुका है। क्या है डेट्स और कब तक ये प्रोसेस होगा, क्या इधर पे पैसा कमाने का मौका मिल रहा है? क्योंकि दोस्तों, कभी भी जब स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ आती है उसके बाद स्टॉक में एक अंधाधुंध रैली आती है। तो क्या मौका है, नहीं है, पूरा दोस्तों अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आप देख सकते हैं इसके पहले मैंने इसको कवर भी किया था। नाम क्या है? वैभव ग्लोबल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अच्छी कंपनी, प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। इनका आउटकम आ चुका है बोर्ड मीटिंग का, और इनके आउटकम क्या देखने को मिल रहे हैं क्लियर कर दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ सीधा कंक्लूजन पे कि इनके जो स्प्लिट रेशियो है 1:5 कंफर्म हो चुके हैं। मतलब आपके पास एक शेयर है तो उनके बदले मिलेंगे 5 शेयर। ऐसे ही गाइस, हमने कहाँ पे देखा था? डिक्सॉन में, जब वो 12-13 हज़ार के लगभग था। उसके बाद प्राइस कहाँ भाग गया? 20 हज़ार के लगभग। उसके पहले दोस्तों हमने एस्टल में 1500-1600 के लगभग बोनस की न्यूज़ सुनी थी। प्राइस कितना भाग गया? 2500 के लगभग। इसके पहले बहुत बार हमने सुना और उसके बाद स्टॉक एकदम आसमान छू गया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे पे कुछ सीखने वाली चीज़ है। तो एनीवेज, हमें 1:5 का बोनस देखने को मिल रहा है। और इसके पहले मैंने अब न्यूज़ भी कवर की थी, बताया भी था क्या होंगे एसएल पोजीशन। और दोस्तों, ये जो चीज़ है ये कब और क्यों देखने को मिल रही है, अगर रीज़न आप देखें तो क्लियर कट जो नए हैं उनको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये जो प्रोसेस होता है इससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिससे शेयर की ट्रेडिंग बढ़ जाए, मार्केट में शेयर तो ज़्यादा अवेलेबल हो जाए और सब कोई अफोर्ड कर पाए, यही कारण है। और दोस्तों, ये स्प्लिट जो है आज के आज नहीं हो जाएगी, इसको होने के लिए लगेगा समय। और उस समय कितना है? 2 से 3 महीना का हमें समय का टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही 2 से 3 महीना में पैसा छापने का अपॉर्चुनिटी होता है। और ये दोस्तों हम लोगों ने समय के साथ सीखा है, पेशेंस के साथ सीखा है, कैसे स्प्लिट की डेट सामने आते ही एक रौनक बनती है, एक रौनक आती है। और दोस्तों, हाई डिलीवरीज हमें देखने को मिले, मतलब डिलीवरीज पे दबा के ली जा रही है। इसका मतलब फर्दर वो तेजी को और इन्हेंस कर सकती है। तो एनीवेज, कौन से लेवल्स पे हम लोग सेफ ट्रेड कर सकते हैं और क्या होंगे एसएल चीज़ों से, उसको एक बार डिसाइड कर लेते हैं। तो गाइस, मिड कैप की कंपनी दिखाई पड़ती है, लो रिस्क वाली है, लेकिन कंपनी के जो रिटर्न है दोस्तों बहुत ही शानदार है। मल्टी बैग रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय में 2 सालों में इसने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रैली की है। और इसमें न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन थी, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और ही फैक्टर इन हो सकती है, बिकॉज जिस हिसाब से हमें इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है ये इनके फेवर में जा सकते हैं। गाइस, आपने देखा है कि इस स्टॉक ने कैसे लोगों को करोड़पति बनाए हैं। और ऐसा दोस्तों अगर स्टॉक में देखे प्रमोटर की होल्डिंग तो बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है, 58% के लगभग है, रिटेल सेगमेंट में काम करती है। एक बार देखिएगा दोस्तों, एफ का थोड़ा सा इंटरेस्ट, 21% का स्टेक एफ ने ले रखा है। डीआईएस की बात की जाए तो 10% का स्टेक दिखाई पड़ता है। उसके बाद हमारे प्यारे रिटेल भाई हैं, उनका स्टेक दिखाई पड़ता है। और इधर पर क्लियर कट आप देख सकते हैं कि एफ ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। और दिसंबर क्वार्टर का दोस्तों एकदम लेटेस्ट डेटा मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पे एफ और डीआईएस को मिला दिया जाए तो हमें प्रमोटर के बाद सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर देखने को मिलते हैं। और इधर पे दोस्तों हेल्दी परसेंटेज किसका देखने को मिलता है? हमें रिटेल पार्टिसिपेंट का भी देखने को मिल जाता है। कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक दिन में कितना तेज है। एक महीना में 21%, 3 महीना में 90%, एक साल में 426% का था तो रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 सालों में वही कहानी है। 5 सालों में बनाया दोस्तों आपके 1 लाख को 10 लाख से भी ज़्यादा। तो गाइस, इस न्यूज़ की वजह से खरीद लें? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, क्योंकि इधर पे आप देखें तो मार्केट कैप की बात की जाए 13,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। मतलब अपने आप में ही एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। और अगर आप इंडस्ट्री पी देखें दोस्तों तो इंडस्ट्री पी खुद ही कितनी की है? 116 के लगभग। इसका पी कितना है? 98। मतलब इंडस्ट्री पी से ये सस्ता दिखाई पड़ता है। डिलीवरीज की बात की जाए तो अप्रॉक्स दोस्तों 80% के लगभग है, जिसका मतलब दबूज की डिलीवरीज ली जा रही है। अब एक बार देखना बनता है कि कंपनी के सेल्स कैसे हैं, बिकॉज कंपनी के सेल्स नहीं तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं, कंपनी का प्रॉफिट नहीं तो कंपनी का फंडामेंटल्स नहीं। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो 1813 रुपीज़ इन करोड़ है। 2020 में कितनी है? 1986 रुपीज़ इन करोड़। अगर आप देखें दोस्तों प्रॉफिट की बात तो क्लियर कट 154 से कितना हो चुका है? 190 करोड़। इसका मतलब इनके हर एक फ्रंट में सेल्स भी बढ़िया हैं, इनके हर एक फ्रंट में प्रॉफिट भी बढ़िया दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस से देखना बनता है, बिकॉज रिजर्व सरप्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीधा मीन्स इंडिकेटर होते हैं दोस्तों, जो ये बताते हैं कि कंपनी कितना सक्षम है इन फ्यूचर बोनस देने में, आपका डिविडेंड देने में। तो कंपनी के रिजर्व सरप्लस बढ़ रहे हैं, बिकॉज ये मैट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 719 रुपीज़ इन करोड़ है, जो कि अभी भी कम है, जो ये कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग इसको बढ़ जाना चाहिए। तो गाइस, अब आते हैं कंपनी के सीधा आरओई पे, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, मीन्स आपका एक शेयर, कंपनी का एक शेयर उनके बिजनेस में कितना कमा के देता है। तो 225 के लगभग, मतलब आउटस्टैंडिंग है ना। कंपनी जिस
सेक्टर में काम करती है, उधर पर अगर आप देखें तो कंपनी का अगर 25 का आरओई है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी नंबर होती है। आरओसी की बात की जाए 31 के लगभग है। कंपनी के ऊपर करंट रेशियो बहुत ही शानदार है, 2 के ऊपर है। यस, ईयर टू ईयर कम हुआ है, लेकिन 2 के ऊपर दोस्तों इनके एसेट्स बतलाते हैं। और कंपनी के ऊपर डेट है, ऑफ कोर्स डेट है दोस्तों, लेकिन 0.09 जो कि पहले से थोड़ा सा कम हुआ है, और ये माइनर सा ही डेट है, तो थोड़ा सा और कम होगा तो कंपनी इन फ्यूचर ज़रूर डेट फ्री बनेगी, लेकिन ये दोस्तों डेट बहुत कम मायने रखता है। तो गाइस अब आ गए कंपनी के 4 साल के परफॉर्मेंस के ऊपर। आप देख सकते हैं कि 4 साल में कंपनी के परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी के प्रॉफिट 203 गुना हो चुके हैं पिछले 4 सालों में। इसका मतलब कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी कंपनी है। इसके पहले बहुत स्प्लिट और बोनस आती है, लेकिन मैं जनरली कवर नहीं करता हूँ। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि कंपनी के आरओई सही है, कंपनी के सेल्स ठीक ठाक है, कंपनी के प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, और कंपनी में ग्रोथ है, और जिसकी वजह से ये न्यूज़ की वजह से और भी विस्फोट देखने को मिल सकता है। गाइस कंपनी करती क्या है, रिटेल सेगमेंट में काम करती है, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जो एसेसरीज है फीमेल की वो सब बेचती है, और ना जाने दोस्तों बहुत सारे अदर सेगमेंट में भी काम करती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सीधा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और जाकर ज़रूर देखें कि कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम करती है। ऑफकोर्स रिटेल सेगमेंट ही है, लेकिन कंपनी उसमें ही बहुत सक्षम है, और कंपनी की जो पी की बात की जाए, प्राइस टू अर्निंग, वो अपने आप में ही इंडस्ट्री पी से कम है, तो इस बात को ज़रूर नोट करें। तो हमने देखा कि 1:5 का रेशियो स्प्लिट हो चुका है, और ये दोस्तों 2-3 महीना में ही होगा, इस बात को अब ध्यान लेके चलें। और इधर पे क्या करें, रणनीति अब सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना मैंने दोस्तों फंडामेंटल क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो रिवॉर्ड कर सकती है। क्योंकि देखिए इस कंपनी में अच्छा खासा एक ग्रोथ हो चुका है, मतलब एक रैली आ चुकी है, तो कभी भी दोस्तों रैली रिवर्स हो सकती है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा कंपनी इसके पहले 10% का जब लो सेक्टर मारी थी, लोग पैनिक हो गए थे। मैंने बोला है कि लॉन्ग टर्म निवेशक बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और उस इधर पे एक कमाने का मौका हो सकता है। चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गाइस अब आते हैं रणनीति के ऊपर, क्या करना है क्या नहीं। बिकॉज इसके पहले आप देख सकते हैं कि कैसे स्टॉक भागे रहा था, उसके बाद दोस्तों हमें एक गिरावट देखने को मिली। 4600 के लगभग दोस्तों स्टॉक पहुंच चुका था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। सच बताऊं दोस्तों तो आने वाले 2-3 महीने में मार्केट अगर उतना क्रैश नहीं हुआ, ग्लोबल क्रैश, तो ऑफकोर्स इसमें एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। जितना दोस्तों स्प्लिट का जो न्यूज़ है वो सामने आएगा, अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक भागते रहेगा। जैसे मैंने बताया कि 2 से 3-4 दिन एक रौनक रहेगी, उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगा, और जैसे जैसे धीरे धीरे स्प्लिट की डेट कंफर्म होंगी, जैसे हमने डिक्सन में देखा था, एस्ट्रल में देखा था, वैसे वैसे और तेजी आ सकती है। रणनीति एकदम साफ है, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो कोई बॉदर नहीं करना है, कंपनी अच्छी लगती है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। और जिनको खरीदना है, साफ साफ दोस्तों मैं बताता हूँ एकदम क्लियर शब्दों में, आप कंफ्यूज ना हो, एकदम 3750 का एसएल लेके 250 पॉइंट का आप एसएल लेके 1000 पॉइंट के लिए चेस कर सकते हैं। 4 मीन्स 4000 के लगभग दिखाई पड़ता है, 5000 तक दोस्तों 1000 पॉइंट होते हैं, तो उस हिसाब से आप 250 पॉइंट रिस्क लेके अपना एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं एकदम 1000 पॉइंट के लिए। बिकॉज मेरा मानना है कि अगर स्प्लिट की जो न्यूज़ फैक्टर इन हो जाएगी, तब तो दोस्तों ये स्टॉक 6000 तक भी जा सकता है, जो इधर से भी 50% होता है। ऑफकोर्स अब ऐसे गारंटी नहीं है कि स्टॉक भागेगा, बिकॉज ऑलरेडी दोस्तों इतना स्टॉक भाग चुका है, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। स्टॉक में अमूमन ऐसा चीज़ देखा जाता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ऐसा लगता है आने वाले महीना 1.5 महीना के लिए ये स्टॉक 5000 के लगभग जाने का पोटेंशियल लगता है। तो आप 250 पॉइंट का एसएल लेके फर्दर मीन्स 3750 का सुन लीजिए दोस्तों, थोड़ा एसएल इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए है तो एसएल नहीं काम करेगा, एसएल जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ पर रिवॉर्ड भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो रिस्क को हमेशा दोस्तों उसको फैक्टर इन करिए, एसएल हट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बार उठा सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी पसंद है तो ही निवेश करिएगा। और शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का मौका मैं बता रहा हूँ, तो आप 250 का डाउन साइड लेके 1000 पॉइंट के लिए चेस कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों कितना होता है 1:4 का दिखाई पड़ता है। यही साफ रणनीति है, और इससे सेफ रणनीति दोस्तों नहीं हो सकती। और कंपनी को थोड़ा स्टडी करिए, रिसर्च करिए। मैंने बताया कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी डेट दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक ठाक एफआईएस के स्टेक है, कंपनी ठीक ठाक काम करती है, कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है। आपने देखा कि कैसे मैंने बताया भी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद की एनालिसिस भी करिए, और पोजीशन लेते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। ऑफकोर्स मेरी बात सुन के मत करिएगा, बिकॉज ये एजुकेशनल पर्पस से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको साइकोलॉजी सिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे काम होता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर मेरी वीडियो को देख के काम कर रहे हैं तो अपने एसएल ले काम जरूर करें। यस हिट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, टेम्पोररी एग्जिट कर लेंगे, लेकिन फिर से जब तेजी आएगी 4000 के ऊपर सस्टेन करके तो फिर से पोजीशन ले लेंगे, तो ऐसी रणनीति हो जाएगी। तो सबसे सेफ होगा जहां पे कमाने का मौका ही मिलेगा, और इस बात का टेंशन भी नहीं रहेगा कि कलर गिरता है तो आप क्या करें। ये छोटी सी अपडेट थी कि हमें क्या रणनीति बनानी है और क्या न्यूज़ देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, जो इनके शेयर होल्डर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और 80% का डिलीवरीज और तेजी को फ्यूल कर सकता है। तो मैंने आपको पूरा रणनीति बता दी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं।
और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए इसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।